तो आज सुनेंगे कहानी, कसम से बहुत मजा आएगा। आओ। तो मैं था 11th में दिल्ली के एक स्कूल में, और मैं उनका नाम ले नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ बिग यूट्यूबर, और अगर उन तक ये बात पहुंच गई तो दिल्ली में आते ही सबसे पहले हमने ज्वाइन करा जिम। और दिल्ली के लौंडे बाहर चाहे मर्जी कितना फेंक लें, स्कूल में आके सबका आईक्यू ड्रॉप्स टू द सेम लेवल। हम क्रिकेट खेल रहे थे टिफिन और फॉइल से। हाँ, इक्विपमेंट की चाहे कमी हो लेकिन फील पूरी थी। लौंडे रन अप लेके फॉइल फेंक रहे हैं और स्ट्रेट ड्राइव मार के पोज होल्ड करे कि स्कूल में किसी भी इवेंट के लिए कोई रीजनिंग नहीं चाहिए होता। लौंडे सामने बैठी लड़की की कैंची से चोटी काट रहे हैं, क्यों? वही फायर ड्रिल के टाइम पे टीचर बोल रही है एवरीबॉडी मेक अ लाइन हाइट वाइज एंड वॉक स्लोली, क्यों? वही कोई रीजनिंग नहीं होती इन बातों की। पर इन सब हरकतों का हमसे प्रायश्चित करवाया जाता था सितंबर में एग्जाम से, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते, वो होती है जंग। मतलब जितने बच्चे स्टेप मार्किंग पे बैठे होते हैं ना, ओह। तो मैंने, ऋतिक और कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया पास होने का। हमने सोचा 80 मार्क का पेपर है, 32 पासिंग, 32 बार हेंस प्रूफ लिखेंगे, एक एक मार्क मिलता जाएगा, हो जाएंगे पास। मैंने कहा सॉर्टेड, कहते सॉर्टेड। पेपर देने बैठे, पेपर में आए 16 सवाल। मैंने कहा ये फैक्टर तो हम लेना ही भूल गए, टोटल क्वेश्चन तो देखे ही नहीं हमने। मैंने मैम से पूछा सेकंड हाफ का है पेपर का, कहती इतना ही है। इतना ही है? 16 सवालों में मैं 32 बार हेंस प्रूफ कैसे लिख दूं? फिर हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, सोचा समझा, और फिर आया अपना यूरेका मोमेंट। हमने सोचा अगर हेंस प्रूफ के साथ हम हर सवाल का गिवन टू प्रूफ भी लिख आए तो मिल जाएंगे हर सवाल के 2 नंबर, हो जाएंगे पास। रात में इस बात पर मैं चीयर्स भी किया है। हमने लिखना शुरू कर दिया, गिवन टू प्रूफ हेंस प्रूफ, गिवन टू प्रूफ हेंस प्रूफ, गिवन टू। इतनी शर्म भी नहीं है हमें कि बीच में खाली जगह छोड़ दे एक्सप्लेनेशन के लिए। टीचर के क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं छोड़ी हमने। बाहर जाके कह रहे हैं मैथ्स का पेपर छोड़ा था नहीं, 1.5 पेज में खत्म हो गया। बच्चे कह रहे हैं उनकी लगी 2 सप्लीमेंट्री शीट। फिर हमें थोड़ा बुरा लगा कि शायद हम कुछ गलत कराए हैं, और मैं चाहे पेपर अधूरा छोड़ा हूं लेकिन मैंने आज तक सप्लीमेंट्री शीट नहीं ली। मतलब ये कैसा स्कूल है जो बच्चों का भविष्य एक धागे पे छोड़ रहा है। मैंने मैम से सप्लीमेंट्री शीट मांगी, मैम ने टेबल से लाके दे दी एक शीट और साथ में एक धागा। मैंने बोला नाप भी लिखवाई जाओ, फिर ब्लाउज ही सिल दूंगा ना आपका। हंसने लग गई, कह रहे अरे नहीं नहीं सिद्धार्थ, ये तो सप्लीमेंट्री शीट को बांधने के लिए है। पहले तो मैंने मैम को दिखाया अमेज़न पे स्टेपलर कि ऐसा यंत्र भी आता है। ये मत देखो कि एग्जामिनेशन हॉल में फोन कैसे आया, विल टू एजुकेट अदर्स देखो मेरी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, डालू कैसे इसको पेपर में? कहती छेद करो। मैंने बोला कैसे? कहती ये लो कंपस। अब 16-17 साल के बच्चे के हाथ में तुम एक कंपस पकड़ाओगे, उसको इसका एक ही यूज आता है कि कैसे इसको किसी के पिछवाड़े में पहुंचाते हैं। बच्चों से छेद ही नहीं हो रहा है पेपर में, कंपस का ये यूज केस तो हमने पहली बार सीखा था। हम आराम से पेपर कर रहे हैं, इतने में कोने से आवाज आती है मैम कूद। मैंने सोचा ब्लड शेड, अब आएंगे मजे, आओ देखे तमाशा। इतने में ऋतिक उठ के बोलता मैम मुझे आता है, मैं करूंगा इसकी सर्जरी। ये आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसमें भी भीख मांग के पास होता है। तो मेडिकल स्टाफ वाले आए और उस रोते हुए बच्चे को ले गए। लेकिन बच्चों को दिखी फिर अपॉर्चुनिटी कि चाहे थोड़ा खून बहे, बाहर जाने को तो मिल रहा है, चले जाएंगे वॉशरूम और कर लेंगे चीटिंग। तो बच्चे ने लिया कंपास और निकाल दिया खून अंगूठे से। ऋतिक ने भी, क्योंकि उसके पास तो एक एक्स्ट्रा था ना। तो मेडिकल स्टाफ वाले आए और बच्चों को एक एक करके लेके जाने लगे। तो जैसे जैसे बच्चा बाहर जा रहा था ना, तो जो उसके अंगूठे से खून टपक रहा था वो पीछे एक लाइन छोड़ते हुए जा रहा था। तो जैसे ही चारों रो से बच्चे बाहर निकले, क्लास के बीच में खून का एक स्वास्तिक बन गया था। चोट लगी है लेकिन आर्ट्स दिल में, और टीचर को इन इमरजेंसी टाइम के लिए ट्रेनिंग नहीं किया। वो चिल्लाई जा रही है एवरीबॉडी मेक अ लाइन हाइट वाइज एंड वॉक स्लोली। ऋतिक मेरे सामने से निकल रहा था, मेरी तरफ मुड़ के कहता सिद्धार्थ अगर आज मैं ना बच पाऊं तो मेरी मां से कहियो मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मेरी हंसी ना रुके। मैंने बोला अच्छा ठीक है चल चल। लेकिन यार ये सब तो हम एग्जाम देते हुए एक्सपीरियंस कर लेते थे, और रिजल्ट अभी आना बाकी था। रिजल्ट के दिन पे मेरे घर पे बनती थी मैक्स टॉप टियर सब्जी, टिंडे, क्योंकि मैंने कभी भी अपने परिवार वालों को इस दिन पे खुश होने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, एक बार तो मैं घर पहुंचा तो पापा ही मिल गए घर पे। मैंने सोचा आज तो धप्पा हो गए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया अगर ये आदमी घर पर है तो आज परिवार के लिए पैसे कौन कमा रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से आज मेरा रिजल्ट आया है, पापा का करियर 30-40 साल एक्सटेंड ही किया मैंने।
मैंने पापा को बोला जाओ कमा के आओ, खाएंगे क्या रात को। नहीं पागल हो गया, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा, उस दिन के लिए तो पैसे थे। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैं घर पहुंचा तो पापा बैठे थे अपने डिफॉल्ट सेटिंग में, हाथ में न्यूज़पेपर, सामने चार टीवी पे चल रहा है एनडीटीवी। मैंने सोचा ओह रिलैक्स किया जा रहा है, आओ वत्स भंग करे शांति को। तो जैसे ही मैं उनके रडार में आया, पापा न्यूज़पेपर देखते ही पूछ रहे हैं आ गए स्कूल से वापस। इस सवाल के जितने उत्तर हो सकते थे वो सारे मेरे दिमाग से निकले, लेकिन मुंह से क्या निकला? हाँ पापा आ गया। ये मेन्यू मुझे नहीं पता इंसान कौन है, पर डेफिनेटली मेन्यू। पापा ने न्यूज़पेपर नीचे रखा, रिमोट उठा और टीवी म्यूट कर दिया। मैंने सोचा अच्छा अगर रवीश कुमार म्यूट हुआ है तो मतलब पापा को रिजल्ट के बारे में याद है, देखते हैं क्या होता है। पापा ने पूछा रिजल्ट आया? मैंने बोला हाँ। पापा ने बोला दिखाओ? मैंने बोला दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पापा का शक जग चुका था क्योंकि हमने पार कर दी थी बाप और बेटे के बीच कॉन्वर्जेशन के ड्यूरेशन का थ्रेशोल्ड, 47 सेकंड। मैंने पापा को बिठाया और बोला फादर, नो मैटर व्हाट हैपेंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट आई विल बी देयर फॉर यू। लेकिन पता नहीं क्यों बट पापा को ये पेप टॉक पसंद नहीं आई। पापा को लगा बहुत हरकतें हो गई इसकी, तो मेरे हाथ से रिपोर्ट कार्ड छीना और देख लिया। इस टाइम पे घोर सन्नाटा, पापा बैठे थे इमोशनलेस। मैं बताता हूं क्यों। देखो जिंदगी में पहली बार तुम्हारा भाई हो गया था सारे सब्जेक्ट में पास। पापा ने करियर में पहली बार ऐसा रिपोर्ट कार्ड देखा था। ऊपर से पापा देखते थे यूट्यूब प्रैंक्स, तो इंसानियत से तो इनका विश्वास उठ चुका था। इनको लगा थोड़ी देर में मैं बोलूंगा पापा मैं तो प्रैंक कर रहा था, असली में तो मैं फेल ही हुआ हूं, देखो वो रहा कैमरा, हाथ हिला दो, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना मत भूलना। पापा ने पूछा क्या ये? मैंने बोला रिजल्ट। किसका? योर्स ट्रूली। पापा ने बोला इधर आइयो। पहले तो ली उन्होंने मेरी तलाशी कि कहीं बॉडी कैम से मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा। तो आधे घंटे बाद जब उनको संतुष्टि हुई कि कोई बॉडी कैम नहीं है, कोई प्रैंक नहीं है और उनका सुपुत्र सही में पास हुआ है, पापा मेरी तरफ मुड़े और बोले शाबाश। शाबाश? कैसा कोल्ड ब्लडेड आदमी है, इतनी हरकतें मैंने शाबाश के लिए तो नहीं सही थी। और क्योंकि अब अपन की सामने से तारीफ हुई थी तो हमारे पास था कॉन्वर्जेशन डोमिनेंस। टोरे में आके मैंने भी मांग लिए जॉर्डन्स। पापा ने पूछा क्या ये? बता दिए फिर मैंने अपने तरीके से। 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। That was my time guys. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please make sure to like, share and subscribe. सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत लगती है कंटेंट लिखने में। प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली, एंड क्योंकि फैमिली कंटेंट तो है ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।